हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महक सिंह है। मैंने यूपी पीजीटी 2022 इकोनॉमिक्स से बालिका वर्ग में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की है। और आई थिंक आप लोगों का पहला क्वेश्चन यही अराइज हो रहा होगा कि ये सेल्फ प्रिपरेशन थी या किसी कोचिंग के थ्रू आपने ये सफलता हासिल की। तो इसमें सेल्फ प्रिपरेशन का ही मेजर रोल है। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही जो भी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती थी उनसे स्टडी करना, नोट्स प्रिपेयर करना। और रोहित सर का इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। टेलीग्राम ग्रुप से मैं रोहित सर के साथ जुड़ी हुई थी, जहाँ पर मुझे कुछ डाउट्स होते थे सर की कोई नई अपडेट्स वैकेंसी को लेके, तो उनसे कनेक्टिविटी मेरी रही है। और साथ में जो मेजर रोल रहा है इस सफलता में, तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि अपने जितने भी PYQs हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस, हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे टॉपिक्स की क्लैरिटी देते हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको इधर उधर से कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मटेरियल आपके पास है, वेदर आप बुक्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं या अपने सेल्फ नोट्स हैं, उनको टाइम के साथ आप अपडेट करते रहिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि अभी कुछ अपडेट हुआ है। इंडियन इकोनॉमी जैसे बहुत ज़्यादा अपडेट रहने वाला सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड कंटेंट, कंसिस्टेंसी और जितने PYQs आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी आई थिंक सफलता का मेन रीज़न बन जाएगा। तो पूरी 2 साल की जर्नी रही है, जहाँ पे मैंने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया था। तो वहाँ से मेरे बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हुए। आप अपने बेसिक्स पे काम करिए, मैक्सिमम PYQs सॉल्व करिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज, मैंने रोहित सर के बैच से एक टेस्ट सीरीज खरीदी थी। उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम के से रहा है मेरा, तो इंग्लिश मीडियम के सर ने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की, तो उस टेस्ट सीरीज से भी काफ़ी हेल्पफुल रहा कि। और टेस्ट सीरीज में आप एक चीज़ रखिए कि जब भी हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर 4 ऑप्शंस हैं, तो अगर 3 ऑप्शंस गलत हैं तो उनके बारे में डिटेल एनालिसिस हमें करना चाहिए। वो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए। दूसरा एक क्वेश्चन है कि आप आपके सेल्फ नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ नोट्स आप बनाइए, और अगर आपके पास कहीं से नोट्स प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी, तो उसमें आप कुछ ऐड ऑन करते रहिए। जो भी PYQ से आपको निकल के आ रहा है कि आपको ये प्रीवियस नॉलेज नहीं थी, आपके नॉलेज में कुछ नई चीज़ ऐड ऑन हुई है, तो ऐड ऑन्स करिए, रिवीजन करिए जितना मैक्सिमम टाइम हो सके। और जैसे कि आप सुन भी रहे होंगे कि नेक्स्ट वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है, तो उसके लिए आई थिंक हमें अभी से लगना पड़ेगा। और कोशिश करिए कि आप अच्छे, कहीं ना कहीं टारगेट मैंने ये रखा कि अच्छे नंबरों के साथ अच्छे रैंक हासिल करूं। और इस रैंक से जब हम रैंक का सोचते हैं, तब एक फाइनल सिलेक्शन की तरफ जा पाते हैं। मेरा स्कोर भी ठीक ठाक रहा, इंटरव्यू के क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। तो अभी जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं, वेदर GDC, यूपी PGT, तो मैंने यही देखा है कि अभी लेवल काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुका है। और अपडेट होने का मतलब ये है कि अभी आपको अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी रखनी है, सिलेबस से भी काफ़ी परे जाना पड़ेगा। इट डजंट मीन कि आप जो प्रीवियस हम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं, उनसे अभी काम नहीं चलने वाला है। आपको थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा चीज़ों का। तो आज से लग जाइए, क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा नहीं है और एग्ज़ाम जल्दी होने के चांसेस हैं। और ये बहुत आज, क्योंकि कल मेरा रिजल्ट आया, और ये आपके फैमिली के लिए, मेरे लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग है। और आई होप कि नेक्स्ट वैकेंसी में आप सबको ये फील करने का मौका मिले, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, फॉर माय फैमिली। और आई नो कि आप सब भी नेक्स्ट जो भी वैकेंसी होगी उसमें, आज जैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं। और जैसे कि मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है, और आप में से बहुत लोगों का मीडियम हिंदी होगा, और रोहित सर के साथ तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट बहुत सारे जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रोहित सर के कोर्सेज की फीस वगैरह इतनी अफोर्डेबल है, जो आई डोंट थिंक सो कि किसी और प्लेटफॉर्म में आपको मिल पाएगी। बाकी आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी, कि आप कहाँ से पढ़ते हैं। बस आप कंसिस्टेंट रहिए, और आई होप आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी होगी और जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा उसमें आपका भी नाम होगा। तो आपको मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं, और अपने ऊपर भरोसा रखिए।
ये जर्नी आई नो कि बहुत ज़्यादा कई बार फ्रस्ट्रेटिंग होती है और समझ नहीं आता है कि होगा नहीं होगा। बहुत सारी बातें भी आती हैं जो आपको सुननी पड़ती हैं, बट आपको मोटिवेट रहना है और अपने ऊपर यकीन रखिए, अपने नोट्स को अपडेट करिए। और थोड़ी सी बात आपसे शेयर करती हूँ कि क्या स्कोर रहा, क्या सब कुछ रहा। तो मेरे 109 क्वेश्चंस अप्रॉक्स सही हुए हैं और इंटरव्यू में मुझे 39 मार्क्स दिए गए हैं। तो उस बालिका वर्ग में और मुझे थर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड रैंक मुझे मिला है। तो ये जर्नी थी। क्वेश्चंस का लेवल भी काफ़ी अच्छा था। उन्होंने मुझसे आर्टिकल्स पूछे जो कि इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप, क्वाजी रेंट एंड जीडीपी जीएनपी में डिफरेंस। और एक उन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मुझे बोला कि आप डायग्राम बना के समझाइए, कैसे समझाएंगी। और एमएलसी एंड एमएलए की फुल फॉर्म मुझसे पूछी गई। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो उन्होंने किए। और काफ़ी कोऑपरेटिव भी रहा वहाँ का इन्वायरमेंट। उन्होंने बिल्कुल मुझे डिमोटिवेट करने की ऐसे कुछ कोशिश नहीं की। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है आज अपना नाम देख के पीडीएफ में। और आई होप आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। और आई थिंक रोहित सर को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि रोहित सर को जब भी कॉल किया है या मैसेज किया है मैंने, इवन नाइट में भी, कि सर अभी आगे कैसे करना है, या रिजल्ट को लेके कई बार प्रेशर फील होता था, तो सर ने हमेशा मोटिवेट किया है कि डोंट वरी, बहुत जल्दी ही आपका नाम पीडीएफ में होगा। तो थैंक यू वेरी मच। और आई होप अगर आप लोग चाहते हैं तो आने वाले टाइम पे अगर रोहित सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी तो इस चैनल पे मेरी 1-2 वीडियोस भी आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पर मैं आपको कुछ लेक्चर्स या आप लोगों के लिए आगे के लिए कुछ काम करती हुई दिखूंगी। तो बस यही कहना चाहूँगी, स्टे कंसिस्टेंट और अपने आप पे भरोसा रखिए, हो जाता है। मेरा हो गया है। थैंक यू सो मच।